मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। मैं आपको कहूँ कि मजहब और धर्म वजह बन जाता है लोगों को साथ न रहने की वजह। बिग बॉस 13 काफी चर्चित था और काफी सफल सही ईयर था। और सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, पारस छाबड़ा, माहिरा, आसिम, हिमांशी खुराना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आए थे वहां पर कपल बनकर चले गए। बहुत ही खूबसूरत जोड़ियां बनकर निकली थी। सिद्धार्थ शहनाज की जोड़ी टूटी। सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे और हम सब उनको मिस करते हैं। सिद्धार्थ के भाई रहे, उनके तगड़े वाले दुश्मन रहे आसिम। हिमांशी के साथ रिलेशन में रहे और तब हिमांशी किसी और को डेट कर रही थी और तब किसी के साथ रिश्ते में थी। शो के बीच में ही आसिम ने प्रपोज किया था और उनसे मोहब्बत हुई थी हिमांशी से और उनको प्रपोज किया। फिर बीते 4 सालों में एक दूसरे के साथ रहे, रिलेशनशिप में थे, लव बर्ड्स के तरह फोटो डालती थी और बुर्का पहनती हुई फोटो डालती थी। मतलब दोनों साथ में कई लव गाने भी आए उनके। अब सुनने में आ रहा है कि दोनों ने धर्म की वजह से अलग हो गए और दूर हो गए। और इस खबर को आने के बाद में लोगों के कई स्टेटमेंट भी आए। आसिम को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं और तुमको पहले नहीं पता था क्या, मतलब ऐसे ऐसे बताए थे। पहले रिलेशनशिप में क्यों आई थी, हिमांशी के लिए ऐसे बोल रहे थे। और लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 4 साल बाद में हिमांशी को रियलाइजेशन क्यों हुआ। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं और सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही है। कई लोगों ने हिमांशी से कहा कि अपने मतलब घर में वापसी हो गई और कई लोगों ने आसिम को सपोर्ट किया। उनको पहले पता नहीं था क्या कि कौन सी धर्म से हो और तुमको 4 साल बाद में क्यों हुआ। मतलब तुमने चलो 4 साल में रियलाइज किया। आरोप प्रत्यारोप का लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और इसी बीच कुछ तस्वीरें हिमांशी के एक्स बॉयफ्रेंड की भी आ रही है, चाओ पियान से। और 7 साल का उनका रिलेशनशिप था, हिमांशी ने छोड़ा था। उस वक्त वो शादी करना चाह रहे थे और ये अपने आप को पंजाब की ऐश्वर्या राय समझ रही थी। हाँ, पंजाब की ऐश्वर्या राय। और उस टाइम शो को काफी देखा था और उस टाइम बता रही थी शहनाज गिल थी पंजाब की कैटरीना और ये हिमांशी बोल रही थी कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ पंजाब की। ऐसे था उस टाइम, बहुत कुछ चर्चाओं में थी। ये पियान से रहता है और शो के बीच में आप दूसरे धर्म के शख्स से आप इश्क फरमाती हैं और ये सब कुछ होता है। लेकिन आसिम और हिमांशी की कहानी ये सामने आ गई है और हिमांशी ने खास तौर पर लिखा है कि हाँ जी हम अलग हो गए हैं और टाइम गुजारा है, लगता है हमें अलग होना चाहिए। इसके बीच में हमारे वजह ये थी कि धर्म की वजह से मैंने शादी नहीं की। उन्होंने 2 पोस्ट की थी, उनके अंदर डाला था जो भी हमने टाइम निकाला वो शानदार था। और जो हमारी जर्नी थी रिलेशनशिप की, जो जर्नी थी वो काफी शानदार थी। और दूसरी थी हमारे धार्मिक, बॉलीवुड के अंदर मतलब ये चीज तो मानती, धर्म वरम तो कुछ मानते नहीं है। धर्म वरम रिलेशन कुछ भी नहीं करते वो चीज। और इस बीच में हिमांशी की तस्वीरें भी निकल कर आ रही थी, वो मंदिर जाने लग गई थी वगैरह वगैरह। और लोगों ने उसी टाइम कहने स्टार्ट कर दिया था कि मतलब हिमांशी खुराना की घर वापसी हो गई है। आसिम रियाज की चैट डाली गई थी, उसमें लिखा गया था कि ये मेरा आखिरी और फाइनल स्टेटमेंट है इस रिश्ते की। और इसको वेरीफाई करने के लिए मैं किसी भी धर्म को डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहती और गलत नहीं बोलना चाहती किसी धर्म को। और मेरा ये खुद का फैसला था कि हम दोनों, मैं मतलब कि शादी नहीं करना चाहती। हम दोनों का फैसला था कि एक साथ नहीं रहेंगे हम और अलग जा रहे हैं। पूरी जिम्मेवारी खुद ने खुद के ऊपर ली है। आसिम के साथ एक स्क्रीनशॉट भी डाला था, उसके अंदर इंस्टाग्राम का पब्लिकली शेयर किया था। उस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था मैंने कर दिया। फिर आसिम का रिप्लाई आता है कि लेकिन आसिम कहते हैं कि तुमको असली रीजन बताना चाहिए था। फिर उसके बाद में वो कहते हैं जो लिखा था वो कर दिया और हम अलग हो गए दोनों। सोशल मीडिया पर इसको काफी बहस हो रही है। हिमांशी की आदत है, पहले बॉयफ्रेंड बनाती है फिर वापस ब्रेकअप कर लेती है। या फिर कई लोग कह रहे हैं कि आसिम ने दबाव डाला होगा कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ और उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही होगी कि धर्म परिवर्तन करे हिमांशी। मतलब जो भी था, मतलब इस बीच में बिग बॉस 13 की ये कहानी थी, ये याद आई। बड़ी हैरान करने वाली कहानी थी। और कहा जाता है कि रियलिटी शो में प्यार मोहब्बत थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। हिमांशी को लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो रिलेशनशिप में थी और किसी से शादी होने वाली थी और वो उससे रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ी थी और इनसे प्यार किया था, मोहब्बत की थी, इश्क किया था। मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि किसे जिम्मेवार ठहराना चाहिए। और दोनों अपने रिश्ते में गए थे, अपनी मर्जी से गए थे और अलग हो रहे हैं तो अपनी मर्जी से हो रहे हैं। जोड़ना या सही है या गलत है, ये तो इनकी बात है।